Finding square roots. What are square roots? The inverse या opposite operation of addition and subtraction. जिस तरीके से एडिशन का अपोजिट क्या होता है, या अपोजिट बोले या इनवर्स ऑपरेशन बोले तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. दैट सेम वे द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन. अगर हम बात करें कि एडिशन का इनवर्स क्या होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है. इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है वो डिवीजन होता है. द सेम वे सिमिलरली फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग. जिस तरीके से आप स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, उसी का अगर हम इनवर्स करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा. लेट्स से द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. जो 1 का स्क्वायर है इज 1 है ना. तो अगर हम बोलें कि 1 का स्क्वायर रूट क्या है तो ये आपका 1 होगा. कौन सा वाला, ये वाला 1. सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. तो अगर हम बोलें 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो बच्चे 2 होगा. इनवर्स कर रहे हैं हम, जिस तरीके से हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी का इनवर्स कर रहे हैं. लाइक 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है. तो अगर हम बोले 9 का स्क्वायर रूट क्या है, देन इट इज 3. सो व्हाट वी आर सेइंग, द इनवर्स ऑफ स्क्वायरिंग इज द स्क्वायर रूट. लेट मी से द स्क्वायर ऑफ 11 स्क्वायर इज 121. तो हम क्या बोलें कि भाई 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 11. इसको हम कैसे रीड करते हैं, स्क्वायर ऑफ 11, यस SQ, स्क्वायर ऑफ 11. और इसको हम कैसे रीड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 121. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एक चीज और ले लेते हैं यहां पे, लाइक 12 स्क्वायर इज 144, वी ऑल नो. बट रीड कैसे किया जाएगा, स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं बच्चे SQ है ना. स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. देन अगर मैं इसका इनवर्स की बात करूं, मैं बोलूं स्क्वायर रूट किसका, 144 का, इस नंबर का, इस स्क्वायर नंबर का. स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होगा, इज 12. तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट, दैट इज सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट 144 इज 12. Let me see one more example here for you guys. 15, the square of 15 is 225. So what we can say, the square root of 225 is 15. तो आप इन सबको लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से अपने. Okay, let's see this. Try these. 11 square is 121. Then what is the square root of 121? That's very easy है ना, 11 हो जाएगा. डायरेक्ट आंसर है, बस समझिए थोड़ा सा. द स्क्वायर ऑफ 14 इज 196. देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 196? डायरेक्ट आंसर है 14. इस 11 की हम बात कर रहे हैं, इस 14 की हम बात कर रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नोट इट डाउन. यहां पे एक चीज और समझने वाली ये है हमारे पास कि देखिए, आपने क्या देखा था कि 9 का स्क्वायर यहां पे लिखा भी है. 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 81, 9 9 81. और अगर हम -9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, देन अगेन द सेम थिंग, 81 ही आता है. क्यों आता है, बिकॉज -9 इंटू -9 होगा. -9 कहने का मतलब, -9 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि -9 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, दैट इज -9. माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसिल्ड, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, है ना. तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 9 9 81. तो आइदर इट इज 9 और -9, दोनों का स्क्वायर कितना आएगा, 81 आएगा. तो क्या हम कह सकते हैं, वी से दैट स्क्वायर रूट्स ऑफ 81 आर 9 एंड -9. अभी हमने पीछे क्या बोला था कि अगर हम 9 का स्क्वायर 81 लिख रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ 81 कितना होगा, 9. अगर मैं बोलूं कि -9 का स्क्वायर कितना हो रहा है तो भी तो 81 ही हो रहा है. तो यहां पे इस 81 का अंडर रूट कितना आएगा, दैट इज -9. Am I correct or not? जो हमने पहले बोला था, स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायरिंग. तो 9 स्क्वायर इज 81. सो दिस 81, अंडर रूट ऑफ दिस 81, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 81 विल बी 9. ये आपका 9 होगा. फिर हमने क्या बोला कि अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं, है ना, तो कितना आएगा, 81. ऑफ कोर्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव आता नहीं है स्क्वायरिंग में. -9 स्क्वायर इज 81. तो अगर हम बोले कि इस 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ये वाला -9 होगा. तो यहां पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि
स्क्वायर रूट्स किसी भी नंबर के दो होते हैं। क्लियर? लाइक लेट मी से कि अगर हम बोले यहां पे कि 11 का स्क्वायर कितना है 121, then the square root of 121 will be this 11. In the same way, if I say minus 11 square is again 121, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 आएगा, तो हम क्या यहां पे बोल सकते हैं अपना कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस 121 विल बी व्हाट? क्या यही 11 नहीं होगा? माइनस 11। यस, तो square root of 121 is 11 positive and square root of 121 is 11 negative. तो यहां पे दो स्क्वायर रूट्स आ सकते हैं किसी भी नंबर के। Any number will be having two square roots. The same square root 11 11 सेम है, बट फर्क क्या है? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, समझते हैं इसको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। -1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज -1। ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट हो जाएगी। ऐसे ही -2 का स्क्वायर अगर 4 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? यही -2 होगा, है ना? लिख लेना इसको आप लोग। -9 का स्क्वायर 81 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा? -9। तो ये सब आंसर यस आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है इज -1 a square root of 1, तो यस। -2 a square root of 4, तो यस, एंड अगेन यस। तीनों आपको यस आने वाले हैं। यहाँ पे इसको भी नोट करेंगे पूरा और फिर आंसर लिखेंगे। फ्रॉम द अबव you may say that there are two integral square roots of a perfect square number. किसी भी perfect square के दो integral square roots होते हैं। integral का मतलब हो गया कि सेम नंबर विद अपोजिट साइंस, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। बट इस चैप्टर में जो अभी आप लोगों के पास 8th क्लास में चैप्टर नंबर 6 ये है जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे, हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय अंडर रूट या स्क्वायर रूट, दैट इज अ सिंबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, नॉट -2 अभी के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, नॉट -3, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी नंबर के अगर हमें स्क्वायर रूट्स चाहिए तो उसके स्क्वायर रूट्स दो होते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। तो बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन पे आपको लिखने वाले हैं 729, द स्क्वायर रूट ऑफ 729, द स्क्वायर रूट ऑफ 2601, द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। ठीक है, जस्ट आंसर लिखिएगा। लाइक फर्स्ट का आंसर अगर 7 है तो कॉमा, सेकंड का आंसर 8 है तो कॉमा, एंड थर्ड का आंसर 5 है तो कॉमा। बस इतना ही आपको लिखना है, जस्ट कमेंट इट। ओके, और यहां पे लिख देना स्क्वायर रूट्स। ओके, जस्ट राइट इट स्क्वायर रूट्स। ओके, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखते हैं, कंसिडर रूट 81। तो हम क्या क्या करना है? रूट 81 निकालने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालने के लिए हम सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस करते चलेंगे। क्यों हम माइनस करेंगे? बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है पीछे 1 + 3 दैट इज सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। ये n का स्क्वायर बनाते थे हम लोग, है ना? अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स बढ़िया तरीके से किए हैं तो आपको ये याद आ रहा होगा कि क्या किया था हम लोगों ने। अगर हम बात करें 1 + 3 + 5 की, तो ये होता है 3 ऑड नंबर्स, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, एंड सो ऑन। तो कोई भी स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सक्सेसिव ऑड नंबर्स के सम से बनता है। तो हम उन्हीं नंबर्स को अगर माइनस करते चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट मिल जाएगा। कंसिडर रूट 81, तो रूट 81 - 1 किया, 80 आया। 80 में से फिर 3 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स, 77 आया। फिर 77 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 7 आता है, माइनस करते चलेंगे 9, 11, 13,
15 एंड फाइनली 17। और जब आपको 17 माइनस 17 जीरो मिल रहा है ना, सब्ट्रैक्शन क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा कितना स्टेप्स में आंसर आ रहा है, जीरो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अप टिल 9th स्टेप। तो हमारा क्या हो गया, 9th स्टेप का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। From 81 we had subtracted successive odd numbers starting from 1 and obtained 0 at 9th step, therefore the square root of 81 is 9। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको भी करा देता हूं किस तरीके से आपको करना है। ये तो आपको खाली देखने का तरीका हो गया, समझने का तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हमें क्या करना है। तो लेट्स से हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 121 निकालना है। ठीक है, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, हमें 121 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर कितना होता है 1, कितना आएगा आंसर 120। फिर 120 जो आपका सब्ट्रैक्शन आ चुका उसमें से आप सेकेंड ऑड नंबर को माइनस करेंगे एंड द सेकेंड ऑड नंबर इज 3, तो कितना हो जाएगा 117। देन द आंसर कम 117 माइनस द नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 5, तो कितना हो जाएगा 112। देन 112 माइनस द नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 7, तो कितना हो गया ये 105। यस 105 बिल्कुल। 105 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 9, सो कितना हो जाएगा ये 194, सॉरी 94। ओके, 15 माइनस 9 इज 15 माइनस 9 विल बी 6, आई एम रॉन्ग हियर। ठीक है, और यहाँ पे 9 माइनस नथिंग विल बी 9, बिल्कुल ठीक है 96। नेक्स्ट 96 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 11, तो कितना हो जाएगा ये 85। देन 85 माइनस द नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 13, कितना हो जाएगा 85 माइनस 13 दैट कम्स आउट टू बी 72। यस 72 माइनस द नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15, तो 12 माइनस 5 इज 7 एंड 6 माइनस 1 विल बी 5, 57। नेक्स्ट 57 हमारा सब्ट्रैक्शन आया माइनस द नेक्स्ट ऑड नंबर, 15 के बाद कितना आता है आपके पास 17, तो ये हो गया आपके पास 40। देन 40 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 19, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 21। देन 21 माइनस द नेक्स्ट ऑड नंबर इज 21 एंड हियर इट कम्स आउट टू बी 0। तो फाइनली 0 कितने स्टेप में आ रहा है, फ्रॉम 121 we had subtracted successive odd numbers starting from 1। हमने यही तो किया है, हमने from 121 में से -1 करा, फिर -3 किया है, -5, that means successive odd numbers को हमने subtract किया है। and after how many steps, and after first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, and after 11th step we obtained 0। so the square root of 121 will be that 11th step, तो 11 हो जाता है। और आपने ये भी सीखा था बच्चों कि 21 तक कितने हमारे ऑड नंबर्स होंगे, तो हमने क्या बोला था 21 प्लस 1 करिए अपॉन 2 कर लीजिए, तो होगा आपका 22 अपॉन 2 दैट इज 11 ऑड नंबर्स होंगे, तो आप 11th स्टेप तक ही पहुंचे होंगे यहाँ पे। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अवर स्क्वायर रूट यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 निकालना है विद द सेम स्टेप। ये प्रैक्टिसिंग के लिए है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 यूजिंग द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना वीडियो ऑफ करते हैं।